जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखें, ये सूरत हाल जो इस साल के शुरू से ही हम बता रहे थे, उस वक्त तो कोई यकीन नहीं कर रहा था और सबको यही लग रहा था कि ये जी बस कुछ दिन की बात है और ख़त्म हो जाएगा मामला। लेकिन ये जो यूरोप से पहले इस दफ़ा मुझे ये लगता है कि अमेरिका को स्ट्रेट मैसेज दिया जाएगा पुतिन की तरफ से, और ये चांसेस हाई होंगे कि इस दौरान क्यूबा के ज़रिए अमेरिका को वहाँ से सीधा पैगाम भेजा जाए। जो क्यूबन सी में इनकी मैरीन्स इन्होंने भेजी हैं, और जो हमने पिछली वीडियो में भी एक जिक्र किया कि वो नई अपनी एटॉमिक डॉक्ट्राइन वज़ा कर रहे हैं, और उन्होंने ऐलान भी किया, और वो यही मैसेज देने के लिए है। और मुझे लगता है कि शुमाली कोरिया को ऑन बोर्ड लेके उस तरह से कोई क्यूबा में आंसर दिया जाए, इससे पहले कि यहाँ मामलात और बढ़ें। प्लस हो सकता है कि ये जो अभी तक ईरान तड़पा रहा है और वो जो उसने अटैक का प्रॉमिस किया है वो पूरा ज़रूर होना है, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि वो रशिया भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है भरपूर अंदाज से। वो लगता है कि सूरत हाल ऐसी डेवलप कर दी जाए, क्योंकि जो इसराइल की मदद के बहाने जो अमेरिकन बेड़े आए खड़े हैं वो भी रशिया के लिए हैं, रशिया जानता है। तो रशिया को असल में घेर लिया गया है, और रशिया को अब बहुत अच्छे से पता है कि अगर मुझे ये घेरा तोड़ना है तो वो डायरेक्ट अमेरिका को वहाँ से हिट मारेगा इस दफ़ा। और ये आप लोग पहली दफ़ा देखेंगे। क्यों? क्योंकि आज से पहले एक तो प्लानिटरी जो पोजीशंस हैं वो आपको याद होगा, हमने बताया था कि पूरी दुनिया ही ट्रांसफॉर्मेशन के अमल में है। लेकिन इस साल का सूरज ग्रहण लगा ही अमेरिका के लिए था, सबसे बड़ा इफेक्ट ही था वो जो पिछले का, और बताया था कि उधर भी इकॉनमी उनकी सूरत हाल ख़राब। तो इस दफ़ा ये लगता है कि अमेरिका को फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री कोई डायरेक्ट अटैक फेस करना पड़ जाए, ये भरपूर चांसेस होंगे। और पुतिन शायद अब ये जो सूरत हाल है वो जानता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो मुकम्मल तौर पे तो डेफिनेटली नहीं, लेकिन किसी न किसी अंदाज में अमेरिकन पपेट्स क्योंकि रजीम्स ऊपर हैं, तो वो अपने हमसायों से इस हद तक ना जाए शायद। हाँ, स्वीडन और ये जो दूसरे नेटो में शामिल होना चाह रहे थे, फिनलैंड वगैरह और दूसरे, शायद इनको कोई स्ट्रिक्ट मैसेज दे दे इस सब में टाइड अप करने के लिए, और साथ ही जो इसराइल की उसका मामला है उसको वहाँ मदद करे इन सब की, शाम की। और वो पहले भी कर रहा है, आपको पता है कि शाम उसका क्लाइंट है तो असले की जंग, और शाम उसका क्लाइंट है। और आपको याद है आज से बहुत पहले भी जब शाम पे अमेरिका आना चाहता था तो रशिया ने कहा था कि शाम पे हमला रशिया पे तस्वुर किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि रशिया और जो पुतिन की इस वक्त प्रो मुस्लिम एक्टिविटीज़ हैं, कुरान को पकड़ के चूम रहा है, मुस्लिम विजिट कर रहा है, चेचन ग्रुप्स को एक्टिवेट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये पूरे का पूरा वो जो इस्लामिक ब्लॉक जो क्रिएट करके अपने साथ और फिर लड़ाएगा प्रॉपरली। और इस दफ़ा जो ज़्यादातर चांसेस हैं वो ये हैं कि वो डायरेक्ट लंदन को, यूके को, अमेरिका को डायरेक्ट, और इधर से जो उसके करीब तरीन ये जो ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं इनको, स्वीडन वगैरह को कोई टाइड अप करे पहले, और साथ ही अपनी उस साइड पे, क्योंकि वो घिर गया है। वो घेरा हुआ, आपको पता है कि जब कोई घेर लिया जाए तो उसके लिए सबसे पहली जो उसका ज़हन काम करता है वो चाहता है कुछ ऐसा करना जिससे फौरन घेरा टूटे। उसामा साहब, क्या ये वही वक्त आ चुका है जिसकी हम बातें कर रहे थे कि ये वो वक्त है कि जब जंगों का आगाज होगा, इसमें 1 अरब इंसानों की मौत होगी? क्या ये वो वक्त आ चुका है? देखें, इस टाइम जो सिचुएशन है ना, इसकी अगर हमने एक और वीडियो भी की थी कि वो हॉट ड्राई और कोल्ड ड्राई की थ्योरी को 30 साल बाद वो एक साइकिल आता है। उसके बाद मुझे लगता है कि हर सदी का जो गैप होता है, और इस सदी के इन्हीं दिनों में दुनिया आलमी जंगों में होती है। जैसे 1920, 22, 30 वो फिगर याद करें 1900 के, उसमें भी हम आलमी जंग में थे। अब फिर वही टाइम आ गया, हाँ, ये एग्जैक्टली वही टाइम है। एग्जैक्टली वही टाइम है। तो मुझे लगता है कि ये वो जंग है। और आप एक बात मुझे बताएं, आप पीछे जानते नहीं है कि आपका इस्लाम कितने सदियां पहले आया? 1400 कम अज कम। तो वो पिछले तो चलो कहते रहे कि आगे आएगा, आगे आएगा, आगे। आप तो, आपको तो टाइम हो चुका है।
और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था कि जी अब आपके बाद क़यामत, तो उन्होंने यूं 2 उंगलियों के बाद कहा कि मैं आ गया, अब क़यामत आने में कोई देर नहीं। बात समझते हैं? तो 15 सदियां सर वो गुजर गई हैं। आप 15वीं में मतलब 14वीं की उसका है, तो ये तो टोटल 15 की वो कहानी, तो और कितना टाइम आपको लगता है कि आपको कुदरत ने देना है? देखें, अगर हम वेस्टर्न थ्योरीज को देखें, आलमी जंग, अगर हम इनकी हॉट ड्राई कोल्ड ड्राई उसको देखें, जंग। अब मैं आपको बताता हूं उसकी थ्योरी के मुताबिक, अभी हमने पिछले दिनों बात की, जिधर बारिशें ज्यादा हुई वहां सिविल वॉर, और जहां ड्रॉट आया, कहत साली आई, वहां इंटरनेशनल वॉर। हाँ ये बिल्कुल सही है। ठीक है जी। अब उस थ्योरी के मुताबिक आप ये देखें कि हम जो खिता गीला हो रहा है, जिधर ये बारिशें तबाही मचा रही हैं, यहां फसलें अच्छी रहेंगी और वॉर होगी सिविल इस पूरे खिते में, जैसे आपने सिविल अनरेस्ट बांग्लादेश में देखा, अभी उसकी मजीद फॉर्म्स देखेंगे। जो आपने कहत साली की बात की, और आपको पता है कि यूक्रेन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था गंदम का, गंदम का ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि इस साल अगर हमारा खुदा का वास्ता कोई महकमा फूड के, और वो तो सुना महकमे ही खत्म कर दिए पंजाब की सतह पे, अच्छा है वैसे तो करप्शन ही कर रहे थे, लेकिन इस साल किसान बड़ा लेट डाउन हुआ है। लेकिन अगर हमारे किसान ने अगले साल सही गंदम लगाई, अगली गंदम, तो अगले साल गंदम सोने के भाव बिकेगी, और गंदम आप सिर्फ अपनी नहीं, आप इन लोगों को भी एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये जंग इनकी बढ़ते बढ़ते जो ग़िज़ाई किल्लत आनी है वो पूरी की पूरी यूरोपियन स्टेट्स को, रशियन उसको सब, क्योंकि ये जंग में जा रहे हैं। और हम खुद भी खैर इतना हम सेफ जोन में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अगले साल गंदम आपको बहुत अच्छा देने वाली है अगर हमने उसको प्लान वो किया। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि लोगों को डरा ही इतना देते हैं, किसान के हाथ में 2800 आटा, फिर भी इधर देखें जाके 7000 ही मिल रहा है। उस साल बड़ा मसला तो था, बड़ा अब ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि वहां अगर कहत साली या ड्रॉट आ रहा है, तो उधर इंटरनेशनल वॉर का हिस्सा बन रहा है वो, और हम दूसरे सिविल अनरेस्ट का। उस समय सब इस वक्त रशिया का एक बड़ा अहम शहर यूक्रेन के कब्जे में है। हम्म, उन्होंने घेरा, मतलब रूस के देहात खाली हो गए हैं। वो बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि बड़ा सेंसिटिव और बड़ा स्ट्रेटजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है रूस के लिए। प्यूटन इस वक्त जो है ना, वो कहते हैं कि खूनखार दरिंदा बना हुआ है कि यार मैं किसी तरीके से ये छुड़ा लूं, लेकिन वो नहीं छुड़ा पा रहा। तो फिर आपको क्या लग रहा करें? है, नहीं, मैं सवाल मेरा ये है कि मैं यही कह आपको रहा क्या हूँ लग रहा है कि फिर ये जो अब हमले होने हैं, ये इतने जोरदार होंगे कि हमसाए में हिल जाएंगे? जी, प्यूटन कोई ऐसा अटैक फॉर्म करेगा जो बड़ा कंट्रोल्ड होगा, लेकिन एटॉमिक हो सकता है, अच्छा। ताकि ये जो इतनी थ्रेट क्रिएट कर दे वो यूरोपीय यूनियन में और अमेरिकन में, कि मेरी तरफ यूं ना हो, जिस तरह से मुझे टाइड अप किया है, तो फिर आगे से जवाब ये मिलेगा। और ये इसके ज़्यादा चांसेस हैं इस वक्त में। आप देखें 19 अगस्त से ये सूरत हाल ज़्यादा वो हुई कि उन्होंने एरिया ही कब्जे में लिया और बहुत अग्रेसिव हो गया यूक्रेन, और बेसिकली नेटो ही पीछे है। और अब मुझे लगता है कि प्यूटन को इंसिस्ट किया जा रहा है कि कुछ ऐसा करो कि हमारे पास जवाब हो जाए कोई बहुत बड़ा तुम पे अटैक करने का, और इस जंग को किसी बड़े स्केल पे ले जाने का। तो प्यूटन को इंसिस्ट जो किया जा रहा है, और प्यूटन भी ज़हनी तौर पे इसी बात की तैयारी में है कि मैं अब कोई ऐसा इकदाम उठाऊं कि जिसका हतमी नतीजा ये हो कि ये थ्रेटेंड हो जाए और ये रिट्रीट जो है वो करें। ये बताएं कि यूरोपियन को कितना खतरा है, वो किस में इन्वेस्ट करें? क्योंकि अगर उनका कारोबार, स्टॉक मार्केट तबाह हो जाएगी, ये जंग के जो असरात हैं, तो फिर वो क्या करें, कहाँ जाएं? देखें ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, पाकिस्तान आ जाएं, क्या करें? देखें जो हमारे यूरोपियन कहीं भी कहाँ जहाँ भी जाएं, जाने से मसले का हल नहीं है, अच्छा। क्योंकि अब पूरी दुनिया अनरेस्ट में जा रही है। अपनी कम्युनिटीज़ में क्लोज होते जाएं, पाकिस्तानी है, इंडियन है, बंगाली है, हमारे सब जो हमारा एथनिक बैकग्राउंड से लोग हैं इस खिते के, इंडियन है, पाकिस्तानी है, बंगाली हैं, चाइनीज़ हैं, अफ़गानी हैं, अपनी कम्युनिटीज़ बिल्ड करें और अपनी कम्युनिटीज़ में महदूद हो जाएं, क्योंकि
इन वॉर्स में सबसे ज़्यादा आपको सिविल अनरेस्ट के ज़रिए लूट मार, और आपको याद है जब कोरोना शुरू हुआ सबसे ज़्यादा अमेरिका में असला बिका था। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों से लोगों को होती है, इंसान को इंसान से ख़तरा है। हाँ, पहले जंगली जानवरों से होता था पिछली सदियों में, अब हम डेवलप हो गए हैं और अब हमें इंसान को इंसान से ख़तरा है। तो ये तो इनकी सो कॉल्ड डेवलपमेंट्स हैं। और उनके लिए मुझे लगता है एक तो गोल्ड में कन्वर्ट करें अपनी जो भी एसेट है, जो भी पाकिस्तान से लेके इवन अरब कंट्रीज़ में हो, बेशक वो यूरोपीय यूनियन का पार्ट है, बेशक अमेरिका में है, गोल्ड में कन्वर्जन शुरू कर दें। इसके अलावा क्योंकि डॉलर भी वीक होने वाला है, जाहिर बात है जब यूरो इसमें प्यूटन को प्रवोक जिस तरीके से कर रहे हैं, नवंबर से पहले पहले चांस है कि वो प्रवोक हो जाए और कोई ऐसा बहुत बड़ा आप लोगों को सुनने को मिले, एक बहुत बड़ा कोई अटैक। लेकिन अगर ना हुआ तो सूरज गिरन 2 अक्टूबर को है। 2 अक्टूबर बजाते खुद भी ट्रबलस है, तब्दीली का दिन है, दो ट्रांसफॉर्मेशन का दिन, प्लस सूरज गिरन भी आ गया, तो हुकूमतों के लिए तो एक दफ़ा वक्त डाल देगा। और उस वक्त फिर ये समझ लें आप लोग के क्या कौन सी करेंसी इस टाइम फिर सेफ होगी। इस टाइम सिर्फ गोल्ड सेफ होगा, और गोल्ड ही। और बल्कि इसमें ये बताऊं कि अगले साल गंदम ऊपर होगी तो गोल्ड भी ऊपर होगा।